द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चुनाव जब आते हैं तो पार्टियों से नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है और ज्यादातर नेता जो पार्टी छोड़ते हैं वो बीजेपी की होती है और नेता भी बीजेपी के ही होते हैं। वो पार्टी में विश्वास नहीं जता पाते हैं। 2022 में जब चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, तो उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अब त्रिपुरा में चुनावी सुगबुगाहट तेज हो गई है, तो वहां से भी ऐसी बातें निकलनी शुरू हो गई हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा पदाधिकारी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि निकाय चुनाव में उन लोगों की अनदेखी की जा रही थी। तो जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ही पार्टी छोड़ दी है। बीजेपी विधायक दिब्रा चंद्र हंगरखाल है, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तस्वीर भी विधायक जी की जरा आप देख लीजिए। ये विधायक जी हैं। अब त्रिपुरा में इस तरीके की चीजें जब होंगी तो सवाल तो खड़े हो जाएंगे, आखिरकार क्या वजह है कि विधायक इस तरीके से जो है पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब टाटा बाय बाय कह रहे हैं। त्रिपुरा में 2023 में चुनाव होने वाले हैं। विप्लव देव का जो है एक तरीके से दावा भले ही सामने आ रहा है कि हम 40 से 45 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन क्या होगा या नहीं होगा? कह रहे हैं चौमुखी विकास के लिए हमने काम किया है, लेकिन चौमुखी विकास हो रहा है तो विधायक जो है आपकी पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? राज्यसभा सांसद देव कहते हैं कि अगर राजनीतिक समीकरण ऐसा ही रहा तो भाजपा त्रिपुरा में 40 से 50 सीट जीतेगी, क्योंकि पार्टी ने चौमुखी विकास किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में भगवा खेमे में 36 सीटें कम नहीं होंगी। फिलहाल तो यह नतीजा बताएगा। दरअसल 2018 के चुनाव में 36 सीटें हासिल की थी। उसकी सहयोगी इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी कि आईपीएफटी ने 8 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। मतलब पिछली 2018 की जीत है। अब 2023 में चुनाव है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो खेमा नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का साथ देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से समीकरण दिखाई दे रहे हैं वो समीकरण कहीं से भी इधर नहीं है। लेकिन हां, दावे तो कुछ भी किए जा सकते हैं। अब आप देखिए, जिस तरीके से लुटियंस मीडिया ने यह खबर ट्वीट की है कि विधायक जो है, विधायक जी पार्टी छोड़ रहे हैं, उनको पार्टी से मतलब नहीं है, विधायक जो है आप पार्टी छोड़ने को तैयार हो गए। तो आप अंदाजा लगाइए इससे पहले किस तरीके से और नेताओं ने भी पार्टी छोड़ने की धमकी देती। अब इस तरह से त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी कमजोर साबित हो रही है। पिछली बार जिस पार्टी ने वहां पर सरकार बनाई हो, 36 सीटें हासिल की हो, इस बार वहां पर अगर विधायक इस तरीके से पार्टी छोड़कर कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं तो समीकरण बिगड़ता तो दिखाई दे ही रहा है। तो कांग्रेस में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता भरोसा जता रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण आप भारत जोड़ो यात्रा को भी दे सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक्टिव होना, कांग्रेस पार्टी का एक्टिव होना, यह दर्शा रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी के साथ लोगों की आस्था जुड़ रही है। लोग भरोसा कर रहे हैं। यात्रा का रंग लगातार लोगों पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली की तस्वीरें भी दिख रही हैं कि दिल्ली में किस तरीके से लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा का जो है मतलब उसमें शामिल हुए, उस यात्रा में सहभागिता की। और साथ ही साथ अब 9 दिन का इंतजार है। 9 दिन के बाद जो 9 दिन का ब्रेक इस यात्रा में दिया गया है, जब यात्रा फिर से दिल्ली से निकलेगी गाजियाबाद की तरफ और गाजियाबाद से बागपत शामली होते हुए फिर हरियाणा में प्रवेश करेगी, उसी चीज का ये चीजें दिखाई दे रही हैं। ये असर जो है वो दिखाई दे रहा है। अंधविश्वास से उन्नति की ओर लोग बढ़ रहे हैं। एक लोग जो है अंधविश्वास में जहां तक थे, अब ये कह रहे हैं कि अंधविश्वास था यहां पर, अब वो सोच रहे हैं कि अब ऐसी जगह चला जाए जहां पर हमारे बातों का सम्मान हो। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि मध्य प्रदेश में भी ऐसी स्थिति नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी नेता बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, यानी जहां जहां चुनाव है। आप गुजरात की स्थिति देखिए, गुजरात में भी किस तरीके से बागी हो गए थे नेता। आप हिमाचल प्रदेश में देखिए, चुनाव हुए, वहां पर बगावत करके तो चुनाव है हरा दिया बीजेपी को। उसके बाद आप देखिए कि अन्य जगहों पर भी यही हालात दिखाई दे रहे हैं। त्रिपुरा की बात है, त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। राजस्थान की आप बात करें, राजस्थान में भी बगावत का कैसा गुट दिखाई दे रहा है। राजस्थान में जो सीएम पद फेस चाहती वसुंधरा राजे, वो बार बार कह रही कि हमको सीएम फेस बनाया जाए। वो बार बार इस बात का जिक्र कर रही हैं। राजस्थान में क्या क्या बातें हो रही है आप सब देख रहे हैं। मध्य प्रदेश आ गए, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर उमा भारती हो, उमा भारती को तो हम भूल ही नहीं सकते। उमा भारती किस तरीके से बगावत कर रही है। उमा भारती के अगर तेवर देखे जाए तो वो शिवराज सिंह चौहान पर कितनी ज्यादा चुभने वाली बातें वो बोलती हैं मंचों से। तो मध्य प्रदेश में भी हालात ठीक नहीं लग रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी हालात ठीक नहीं लग रहे। तो आप बताइए कि किस जगह पर बीजेपी के हालात ठीक हैं? बीजेपी के कहीं से भी हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। इसीलिए अब ये विधायकों को भी समझ में आने लगा है, जनता को भी समझ में आने लगा है कि अब यहां रहने से काम नहीं बनने वाला है। अब हमें पार्टी को अलविदा ही कहना पड़ेगा।
हाल फिलहाल में हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से जो है संजय सिंह जब मुरादाबाद पहुंचे तो मुरादाबाद में जो वहां के जो संगठन के कार्यकर्ता थे उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के शामिल हो गए आम आदमी पार्टी में, और एक जोरदार भाषण भी उस वक्त संजय सिंह ने वहां पर दिया। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है और जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तक ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं। और अब यह भी खबर उठी थी कि मध्य प्रदेश में जो सिंधिया समर्थक थे, जो विधायक इधर से पाला बदल कर उधर चले गए थे, यानी बीजेपी में चले गए थे, अब वो बीजेपी से एक बार फिर से कांग्रेस में आने की फिराक में है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि उनको शायद वहां पर टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सर्वे तैयार किया जा रहा है उसमें यह हो रहा है कि जिन विधायकों में का जो है रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं रहेगा उनको इस बार विधानसभा में टिकट नहीं दिया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि सिंधिया समर्थक विधायकों के बहुत सारे टिकट कट सकते हैं, यानी जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे इस उम्मीद में कि यहां पर हमको सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो वहां से अब सम्मान जाने की भी बातें निकलकर सामने आ रही है। इसीलिए अब वहां से भी ऐसी खबरें हैं कि वो लोग पार्टी छोड़ सकते हैं। तो कांग्रेस ने तो सीधे सीधे कह दिया आप छोड़ कर आए, लेकिन टिकट देंगे इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। तो आप जरा बताइए, बीजेपी जो हमेशा अफवाह फैलाते कि इनके नेता हमारे पास आ जाएंगे, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, तो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही वैसा अपने आप होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, कर्नाटक में खेल देख लीजिए, मध्य प्रदेश में आप खेल देख लीजिए, करने की कोशिश राजस्थान में भी की गई थी, लेकिन वहां जो इनका ऑपरेशन लोटस है वो सक्सेस होता हुआ नहीं नजर आया। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में देखिए आप, महाराष्ट्र में सक्सेस कर ले गए। महाराष्ट्र में विधायक कहां से कहां भाग रहे थे, गुजरात से फिर कहां शिफ्ट हुए, असम में, और फिर असम के बाद खेल हो गया, बड़ा खेल हो गया। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, जो लगातार सरकार गिराने का सिलसिला है वो हो रहा है, ये अब जनता भी धीरे धीरे समझ रही है इन चीजों को। और जनता जब जनप्रतिनिधियों को सुनाती है, जब नेताओं को सुनाती है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं रह जाता, फिर वो या तो पार्टी छोड़ दे या पार्टी में ही बगावत कर दे, जैसा मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में क्या हुआ कि बगावत कर गए वहां के नेता। वहां के नेता कह रहे हैं कि हमसे कहा गया कि उपचुनाव में आकर मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, कई सारी योजनाएं बताई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उन लोगों ने बाकायदे ज्ञापन सौंपा है शिवराज सिंह चौहान के नाम, जो है वहां के जो मतलब अधिकारी को, कि दीजिए भैया, मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए हमारी बात, वरना ये बीजेपी के कार्यकर्ता अभी तो अपनी सरकार में सवाल पूछ रहे हैं, फिर धरना प्रदर्शन में बैठ जाएंगे, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर ये लोग क्या करेंगे, ये भी सवाल उन्होंने बाकायदे पूछ लिया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से यह बवाल करने की कोशिश की जा रही है। इसका और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ यही मोटो बना के रख दिया गया कि कैसे भी करके एक तरीके से एक मोटो सेट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से थी। लेकिन अब बीजेपी को समझ में आने लगा है कि कहते नहीं कि अगर दूसरे के लिए आप गड्ढा खोदेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसी गड्ढे में आप भी गिर जाएंगे। तो वही हो रहा है बीजेपी के साथ। बीजेपी ने विधायकों की खरीद फरोख्त बहुत की, ऐसा आरोप बीजेपी पर लगता रहा है। और बीजेपी के ऊपर यह भी आरोप है कि बीजेपी हमेशा जब चाहती जहां ऑपरेशन लोटस शुरू कर देती है। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी गुंजाइश दिखाई दे रही थी कि अगर कम सीटें इधर उधर होंगी तो वहां भी ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन वहां पर ज्यादा सीटों का फैसला हो गया तो ऐसा कुछ करने की संभावना बनी नहीं। तो ये हमेशा आरोप लगते रहते हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी में ही जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो भी दामन छोड़कर किसी और पार्टी में जा रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं या आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।